वीडियो की शुरुआत में ली बताता है कि शीरा भी कोई निंजुत्सु और गेंजुत्सु यूज नहीं कर सकता। ये चीज उसे कल ही पता चला है और ये बहुत ही यूनिक था। तो वो लंबी लड़की कहती है कि तुम्हें इतना कुछ पता चल गया है तो आगे मैं बताती हूँ। हिडन सैंड में कुछ साल पहले तक कोई भी शीरा जैसे लोग अलाउड नहीं थे। ये सुनकर ली चौंक जाता है कि शीरा जैसे लोग अलाउड ही नहीं थे। तो वो लड़की कहती है कि हाँ सही कहा, इसलिए लोग इसे आउटसाइडर जैसा बिहेव करते थे। वेल हम देखते हैं कि सभी बच्चे शीरा पर पत्थर फेंक रहे थे, उसका मजाक भी उड़ाते हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है कि लेकिन शीरा ने कभी हार नहीं माना, वो लगा रहा। फिर वो दोनों लड़की जाकर देखती है कि शीरा उस पत्थर पर मुक्का मारकर ट्रेनिंग कर रहा था। उसके बाद वो लड़की बताती है कि शीरा ट्रेनिंग करता रहा और जल्द ही अगले काजे कागे का सीट खाली हो गया था। लेकिन जल्दी लॉर्ड गारा काजे कागे बन गए। सबको लगा था कि लॉर्ड गारा विलेज को तबाह कर देंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। वो सबकी बातें सुनते थे और पिछले काजे कागे जैसा बिल्कुल भी नहीं थे। फिर वो दोनों लड़की गारा को देखकर चौंक जाते हैं कि ये काजे कागे बन गए हैं। तो गारा पूछता है कि वहाँ पर एक बड़ा पत्थर था, वो कहाँ पर चला गया। वेल वहाँ पर जाकर देखने पर पता चलता है कि किसी ने उसे तोड़ दिया है। तो गारा उसको बुलाने का ऑर्डर देता है। फिर अब होना क्या था, थोड़ी देर बाद गारा कहता है कि तो तुम हो शीरा, तुम्हें पता है ना वो पत्थर सैंड विलेज को बचाने के लिए था, तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय क्यों किया। शीरा फिर माफी मांगता है और बताता है कि वो बस ट्रेनिंग कर रहा था। ये सुनकर गारा चौंक जाता है कि हैं, अगर ऐसा है तो वो एकेडमी क्यों नहीं गया। फिर शीरा बताता है कि मुझे कोई निंजुत्सु और गेंजुत्सु नहीं आता, आप लोगों के रूल के वजह से मैं एकेडमी भी नहीं जा सकता। तो गारा बोलता है कि तो इसका मतलब तुम खुद ट्रेन कर रहे थे। तभी गारा अपने सैंड से शीरा पर हमला करता है, लेकिन शीरा बहुत ही आराम से बच जाता है। और गारा कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि विलेज के लिए क्या वैल्यू करता है, तुम या फिर वो पत्थर। फिर से गारा शीरा पर हमला करता है, लेकिन शीरा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है गारा पर मुक्का देने के लिए। लेकिन गारा उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा स्किल कमाल का है, मैं सोच नहीं सकता कि तुमने ये सब खुद सीखा है, लेकिन आज से मैं वो सारे रूल को हटा रहा हूँ। शीरा आज से तुम एक शिनोबी बनोगे। मुझे भी तुम्हारे जैसे एक शिनोबी के बारे में पता है जो लीफ से है। फिर गारा को ली का याद आता है और कहता है कि उसने मेहनत किया और एक अच्छा शिनोबी बना, तो शायद तुम भी एक शिनोबी बन सकते हो। फिर प्रेजेंट में वो लड़की कहती इतना ही नहीं, गारा ने शीरा को अपना ताईजुत्सु कोच भी बनाया, लेकिन ये चीज सैंड वाले को पसंद नहीं आया। तो नेजी कहता है हाँ, अगर आपसे छोटे लोग कुछ बड़ा करते हैं तो लोग जेलस फील करते हैं, उनको चेंज करने में काफी टाइम लग जाता है। फिर ली बोलते शीरा तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम्हारे साथ जिसने ये किया मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और भाई अपना ली वहाँ से दौड़ा चला जाता है उनको ढूंढने के लिए और सोच रहा था कि उसके साथ भी विलेज के लोगों ने ऐसा ही बर्ताव किया था, क्योंकि उसके पास चाकरा नहीं था। लेकिन फिर उसको गाइसेन से मिलते हैं जो पूछते हैं कि वो लोग शिनोबी क्यों बनना चाहते हैं। तो ली बताता है कि वो एक निंजा बनना चाहता है बिना निंजुत्सु और गेंजुत्सु के। फिर वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन ली बहुत बुरी तरह हार जाता है। नेजी भी उसका मजाक उड़ाता है कि वो जीत नहीं सकता, लेकिन ली बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है और ये सब कुछ अपने गाइसन से देख रहे थे कि ये लड़का कितना मेहनती है। फिर वो उसको बोलते हैं कि ली बहुत हो गया, अब चलो जाकर रेस्ट ले लो, तुम बाकी लोगों से अलग हो बेटा, लेकिन तुम्हारे पास एक गिफ्ट है जो नेजी के पास भी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ही हिम्मत है। फिर प्रेजेंट में ली बोलता है मैं पहले से बहुत ही बेटर हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर भरोसा किया। और शीरा तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हो, तुम तो एकेडमी भी नहीं गए, तो शायद तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ा होगा। तभी वहाँ पर धुआं हो जाता है और ली को कुछ दिखाई देता है। एक्चुअली वो बहुत ही बड़े खाई के सामने खड़ा था। उधर वो सारे सैंड शिनोबी वाले लोग भाग रहे थे, उनको पता था कि एरिया में बहुत सारा खाई है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है उनको सबक सिखाने के लिए और कहता है तुमने जो शीरा के साथ किया वो बहुत ही गलत था, तो जाकर माफी मांगो अभी। लेकिन शायद उनका मूड नहीं था ये करने का। फिर हम देखते हैं कि कैसे ली ने अपने इनर गेट को खोलकर उस खाई को पार कर दिया था। फिर प्रेजेंट में एक सैंड विलेज का शिनोबी कोई जुत्सु यूज करता है और ली के चारों ओर हरिकेन बनने लग जाता है और भाई बिजली भी चमक रहा था। वो लोग ली पर हमला करने लग जाते हैं। इसे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। तभी वहाँ पर कोई आता है। एक्चुअली वो और कोई नहीं, नेजी और टेंटेन थे। टेंटेन तो गुस्सा कर रही थी कि वो अकेले 6 से भिड़ने के लिए आ गया है। फिर नेजी बोलता है भूलो मत, हम एक टीम है, ली अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है, अब चलो। फिर नेजी अपना खेल शुरू करता है पाम के साथ और टेंटेन भी सबको जंजीर से पकड़ लेती है। उसके बाद ली भी तैयार था सबको बर्बाद करने के लिए, लेकिन तभी शीरा आ जाता है और बोलता है वो सबको माफ कर दे। फिर ली पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उनके वजह से ही ये सब हुआ है। तो शीरा बोलता है कि ये सब मैटर नहीं करता, अगर वो मुझे एक्नॉलेज नहीं करना चाहते तो शायद ये मेरी गलती होगी। मैं वो बनना नहीं चाहता जो दूसरे लोगों से नफरत करे, शायद मैंने ही मेहनत कम किया होगा। ये सुनकर ली तो रोने ही लग जाता है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है। फिर शीरा जाकर उनको स्क्रोल दे देता है कि एटलीस्ट एक सैंड टीम तो जीत जाए। फिर वो लड़की लोग बोलती है कि इतना दयालु